नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी दोस्तों जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न होते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जिस भी क्वेश्चंस का आंसर आपको पता हो कमेंट में आपको ज़रूर लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हार्नबिल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो क्वेश्चन बहुत पूछा गया है दोस्तों कि हार्नबिल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड का। तो हार्नबिल नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है। असम का दोस्तों याद रखेंगे, अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है। तो असम में अम्बुबाची मेला। तो अम्बुबाची मेला असम में लगता है। कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है, असम में, वहीं पर अम्बुबाची मेला लगता है, याद रखेंगे। और कालबेलिया नृत्य दोस्तों राजस्थान का, इसको भी याद रखेंगे। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का। तो ये सारे प्रश्न जो यहाँ पर हम अलग से देख रहे हैं तो ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ओणम किस राज्य का त्यौहार है। तो बताएंगे दोस्तों कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी लोकसभा में जो पहली महिला अध्यक्ष बनी वह कौन थी। तो मीरा कुमार दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की। लीला सेठ दोस्तों याद रखेंगे, उच्च न्यायालय की, देखिए हाई कोर्ट की यानी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की कौन थी, लीला सेठ। सरोजिनी नायडू से भी एक प्रश्न याद रखेंगे, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू, इनको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 में। तो 1945 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। अगला प्रश्न देखें, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में जो वयस्क मताधिकार है उसकी उम्र सीमा क्या है। तो जो भारत में वयस्क मताधिकार है यानी जो वोट देने की उम्र दोस्तों निर्धारित वह 18 वर्ष है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको कमेंट में भी बताना है कि जो यहाँ पर उम्र सीमा वोट देने की पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, यह कौन से संशोधन द्वारा किया गया। तो यह दोस्तों था आपका 61वां संशोधन, 1989 में कर दिया गया 61वां संशोधन था। यानी पहले जो वोट देने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो झीलों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो लिम्नोलॉजी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है। तो बताएंगे आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा धन्वंतरी को आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था। तो सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था दोस्तों, यह आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। तो यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे हराया था। तो सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो कौन सा इसमें महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है।
तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो देखिए इनसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया, या पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत आया, या सबसे पहले भारत में कौन आए थे। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा आया था। कब आया था? तो 1498 दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन बी, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। तो 1498 बी वाला इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये आपको बताना है दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1576 में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। अब देखिए यहाँ पर जो दिए गए हैं ऑप्शंस महत्वपूर्ण, यहाँ पर दिए गए हैं डेट। 1191 में देखें तो तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था, तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था। 1757 में देखें तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कौन सा दोस्तों? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो इन सभी को आपको याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, प्लासी का युद्ध 1757 में। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर बताएंगे कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो बाबर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एड्स दिवस, याद कर लेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चंस। 4 दिसंबर को नेवी डे यानी नौसेना दिवस दोस्तों, याद रखेंगे नेवी दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, इसको भी याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में दोस्तों टोटल 10 मंडल हैं। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पुराना वेद भी कहा जाता है ऋग्वेद को, प्राचीन या पुराना वेद। अगला प्रश्न देखें, जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहाँ। तो शाहजहाँ ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे ये 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।